वेलकम डियर स्टूडेंट्स क्लास 10th की जो टुलिप सीरीज की बुक है वही हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। और जो प्रोज सेक्शन है उसकी लेसन नंबर 4 लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम जो नेल्सन मंडेला ने लिखी है, उसके जो टेक्स्ट बुक के जो क्वेश्चंस हैं वही हम आज आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो अगर आपने लेसन अभी तक नहीं पढ़ी है तो आप हमारे पिछले लेक्चर्स को देखकर इस लेसन को अच्छे से समझ पाओगे, क्योंकि ये लेसन हमने अच्छे से एक्सप्लेन की है और वर्ड टू वर्ड इसका मीनिंग हमने आपको पिछले लेक्चर्स में बताया है। तो आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आपकी एग्जाम में इस लेसन से जरूर दो से ज्यादा भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाई 10 मई इज एन ऑटम डे इन साउथ अफ्रीका, यानी साउथ अफ्रीका में 10 मई ऑटम डे क्यों होता है, यानी खिजा का दिन क्यों होता है। तो इसका जवाब है साउथ अफ्रीका इज लोकेटेड इन साउदर्न हेमिस्फीयर दैट्स बिलो द इक्वेटर, यानी साउथ अफ्रीका साउदर्न हेमिस्फीयर में लोकेट करता है, यानी साउदर्न हेमिस्फीयर है ये इक्वेटर से नीचे है। ऊपर वाले साइड को हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहते हैं और नीचे वाले हिस्से को हम इक्वेटर के नीचे वाला जो हिस्सा होता है उसे हम साउदर्न हेमिस्फीयर कहते हैं, और साउथ अफ्रीका यहीं पे ही लोकेट करता है। इन साउदर्न हेमिस्फीयर द टाइमिंग ऑफ सीजन इज डिफरेंट फ्रॉम यूरोप एंड एशिया विच आर इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में यूरोप और एशिया है, और जो साउदर्न हेमिस्फीयर है वहां पर जो टाइमिंग है सीजन्स की, यानी वहां पर जो सीजन्स की टाइमिंग है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से बिल्कुल डिफरेंट है। इन साउथ अफ्रीका ऑटम इज फ्रॉम मार्च टू मई, यानी साउथ अफ्रीका में जो ऑटम होता है ये मार्च से मई के महीने तक होता है। दैट्स हाउ 10 मई बिकम्स ऑटम डे इन साउथ अफ्रीका, और यह वजह भी हो सकती है कि 10 मई साउथ अफ्रीका में ऑटम डे होता है। जो दूसरी वजह है यह है कि द ऑटम डे आल्सो हैज अ सिंबॉलिक मीनिंग, ऑटम डे का एक सिंबॉलिक मीनिंग है। ऑटम इज नोन एज सीजन ऑफ हार्वेस्ट, ऑटम सीजन ऑफ हार्वेस्ट को कहते हैं। वी ओनली हार्वेस्ट दोज क्रॉप्स व्हिच वी हैव प्लांटेड और सोड इन स्प्रिंग, यानी स्प्रिंग में यानी मौसम बहार में जो भी हमने प्लांट किया होता है, लगाया होता है या जो भी हमने बोया होता है वो हम ऑटम में वही काटते हैं। सेम एज एट 10 May the people of South Africa harvested the fruits of freedom after the decades of their long struggle, यानी लंबी स्ट्रगल लंबी जदोजहद के बाद 10 मई को साउथ अफ्रीका के लोगों ने आजादी के फलों को हार्वेस्ट किया। एंड ऑन द सेम डे दे एस्टैब्लिश्ड द फर्स्ट डेमोक्रेटिक एंड नॉन रेशियल गवर्नमेंट, और इसी ही दिन उन्होंने अपनी पहली जमहूरी और गैर नस्ली हुकूमत को एस्टैब्लिश किया। दैट्स हाउ 10 मई बिकम्स लवली ऑटम डे इन साउथ अफ्रीका, और ये वजह भी हो सकती है कि 10 मई को साउथ अफ्रीका में ऑटम डे कहा जाता। क्वेश्चन नंबर 2 है, एट द बिगिनिंग ऑफ हिज स्पीच मंडेला मेंशन्स एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर, व्हाट डज ही मीन बाय दिस, व्हाट इज द ग्लोरियस अचीवमेंट ही स्पीक्स एट द एंड, यानी अपनी स्पीच के अपनी तकरीर के शुरुआत में जो मंडेला है वो मेंशन करता है, यानी वो तज़किरा करता है इन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर का। इन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर का मतलब होता है एक गैर मामूली इंसानी तबाही का। व्हाट डज ही मीन बाय दिस, उसका ये कहने का मतलब क्या होता है, यानी इन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर से उसका मतलब क्या है। व्हाट इज द ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट ही स्पीक्स एट द एंड, और आखिर पे वो ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट के बारे में बात करता है, और ये ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट का क्या मतलब है जिसका वो आखिर पे तज़किरा करता है। ग्लोरियस अचीवमेंट होता है, ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट का मतलब होता है यानी शानदार इंसानी कामयाबी। तो इसका आंसर है, इन मंडेला स्पीच इन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर ही वांटेड टू एक्सप्रेस हिज स्ट्रॉन्ग फीलिंग अगेंस्ट द प्रैक्टिस ऑफ एपार्थाइड इन साउथ अफ्रीका, यानी नेल्सन मंडेला की जो तकरीर है, स्पीच है, उसमें वो एक्स्ट्रा ह्यूमन डिजास्टर के बारे में बात करता है। उसमें वो ये अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करना चाहता है जिसमें वो प्रैक्टिस ऑफ एपार्थाइड की बात करता है साउथ अफ्रीका में, यानी भेदभाव या रंग, नस्ल और जात की बुनियाद पर वहां पे जो डिस्क्रिमिनेशन थी उसी के बाद, यानी एपार्थाइड होता है डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, कलर एंड क्रीड, यानी रंग, नस्ल और अकीदे की बुनियाद पर जो फर्क होता है उसे एपार्थाइड कहते हैं। तो इसी एपार्थाइड को, इसी फर्क को और इसी नाइंसाफी को वो एक्स्ट्रा ह्यूमन डिजास्टर कहता है। अंडर एपार्थाइड देयर वर रेशियल सेग्रीगेशन ऑफ पीपल बेस्ड ऑन कलर एंड द ब्लैक्स suffered the most as they were discriminated against by the rest, और इस एपार्थाइड के जरिए लोग जो ब्लैक कलर के लोग थे उनको वो बिल्कुल अलग थे,
यानी उन्हें अलग थलग रखा गया था, उन्हें तन्हाई में रखा गया था, उनके साथ फर्क था, उनको वैसे हकूक ऐसे मतलब राइट्स नहीं मिलते थे जैसे व्हाइट सुपरमेसी वालों को मिलते थे। दे कुड नॉट एंजॉय द राइट टू फ्रीडम, यानी राइट टू फ्रीडम को भी वो एंजॉय नहीं कर सकते थे। ही कंसिडर्ड द फ्रीडम एज द ग्रेट ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट, यानी वो फ्रीडम को, जो आजादी है, यानी अपनी स्पीच के आखिर में उसने ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट की बात की है। इस ग्लोरियस अचीवमेंट से उसका मतलब है आजादी, यानी वो आजादी को ही ग्रेट ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट कहता है। दैट ही बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, और इसी आजादी के बाद वो साउथ अफ्रीका का पहला काला प्रेसिडेंट बना, यानी काले लोगों में से वो पहला था जो प्रेसिडेंट बना। उससे पहले उनको नहीं बनाया जाता था, काले लोगों को इससे महरूम रखा जाता था। Where the blacks were deprived of basic needs and suffered different kinds of discrimination and were treated badly, और जो ब्लैक्स थे उनको बुनियादी जरूरतों से महरूम रखा जाता था, डिप्राइव बोलते हैं महरूम रखने को, और वो मुख्तलिफ किस्म की जो डिस्क्रिमिनेशन थी, यानी जो फर्क था, उसका सामना उनको था, और एंड वर ट्रीटेड बैडली, और बुरी तरह से उनके साथ बर्ताव किया जाता था। अब क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डज द मंडेला सेट फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका, यानी मंडेला ने जनूबी अफ्रीका के मुस्तकबिल के लिए कौन से नजरियात मुरतब किए या कायम किए? तो इसका जवाब है मंडेला सेट आइडियल्स ऑफ लिबरेटिंग द पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका फ्रॉम कंटिन्यूइंग बाउंडेज ऑफ पॉवर्टी, डिप्राइवेशन, सफरिंग, जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन, यानी मंडेला ने जनूबी अफ्रीका के लोगों को गरीबी, महरूमियत, मुसीबतों से, जेंडर और दूसरा जो फर्क है उससे आजादी दिलाने के लिए अपने नजरियात को मुस्तकबिल में मुरतब किया था। He wanted the people of the country to enjoy the right to freedom from all forms of bondage and prejudice, यानी उसने वो चाहता था कि उसके मुल्क के लोग हैं वो राइट टू फ्रीडम को एंजॉय करें, क्योंकि वहां पे जो उसके लोग थे उन्हें हर तरह की पाबंदियों का सामना था और तासुब का सामना था। यानी जो व्हाइट सुपरमेसी वाले लोग थे वो उन्होंने उन पे पाबंदियां लगाई थी और उनसे तासुब करते थे। तो मंडेला ने यही गोल्स, यही आइडियल्स उसने सेट किए साउथ अफ्रीका के फ्यूचर के लिए कि वो इनको इन सब चीजों से आजाद करेगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाई डिड such a large number of international leaders attend the inauguration? What did it signify the triumph of? यानी इफ्तिताही तकरीब में इतनी बड़ी तादाद में बैनुल अक़वामी रहनुमा क्यों शरीक हुए? उसकी फतह का क्या मतलब था? यानी उसने फतह बोली थी, उस फतह का क्या मतलब था और ट्रम्प किस चीज को सिग्निफाई कर रहा है? A large number of international leaders attend the inauguration because the international leaders showed solidarity with the end of apartheid as a gesture from international community. यानी इंटरनेशनल जो लीडर्स थे उन्होंने इनॉग्रेशन में यानी इफ्तिताही तकरीब में उन्होंने शिरकत इसलिए की क्योंकि वो अपनी सॉलिडिटी उनको शो करनी थी, यानी अपनी यकजहती उनको दिखानी थी विद द एंड ऑफ एपार्थाइड, एपार्थाइड के खात्मे के बाद। वहां पे जब एपार्थाइड का खात्मा हुआ, यानी जो डिस्क्रिमिनेशन थी ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, कलर एंड क्रीड, उसके खात्मे के बाद जो इंटरनेशनल लीडर्स थे उन्होंने अपनी यकजहती दिखाई एज ए गेस्चर फ्रॉम इंटरनेशनल कम्युनिटी, यानी इंटरनेशनल कम्युनिटी की तरफ से इशारे के तौर पर। These international leaders of different colors and nations attend the ceremony for the installation of South Africa's first democratic non-racial government. और जो ये इंटरनेशनल लीडर्स थे इन्होंने, ये डिफरेंट कलर्स और नेशंस के थे, इन्होंने इस सेरेमनी को अटेंड किया। साउथ अफ्रीका की पहली जमहूरी और नॉन रेशियल, यानी नॉन रेशियल का मतलब होता है गैर नस्ली जो हुकूमत थी, गवर्नमेंट थी, इसको इंस्टॉल करने के लिए यानी इसकी तनसीब के लिए वो लोग सब जमा हुए थे यहाँ पर। दिस सिग्निफाइड द विक्ट्री ऑफ गुड और इवल, और ये सिग्निफाई करता है अच्छाई की बुराई पर फतह को। एंड ट्रम्प ऑफ अ टॉलरेंट सोसाइटी विदाउट प्रेजुडिस एंड डिस्क्रिमिनेशन ऑफ कास्ट, कलर एंड क्रीड, और ये फतह है किसकी? एक टॉलरेंट सोसाइटी की, जिसमें न तासुब हो और न ही उसमें किसी भी किस्म की डिस्क्रिमिनेशन हो, यानी कास्ट, कलर और क्रीड की बिल्कुल उसमें डिस्क्रिमिनेशन न हो। तो अब क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट डज मंडेला मीन व्हेन ही सेज ही इज सिंपली द सम ऑफ ऑल अफ्रीकन पेट्रियट्स हु हैड गॉन बिफोर हिम? यानी मंडेला के कहने का क्या मतलब है जब उसने ये कहा कि वो सादा तौर पर उन तमाम अफ्रीकन पेट्रियट्स यानी मुहिब्बे वतनों का मजमुआ है
जो उससे पहले जा चुके हैं, गुजर चुके हैं। तो इसका आंसर है by saying that he is simply the sum of all those African patriots, Mandela offers his tribute to all the people who had sacrificed their lives in the favor of a struggle for freedom. यानी जब मंडेला ने ये कहा कि simply he is the sum of all those African patriots, कि सादा तौर पर वो तमाम उन अफ्रीकन मुहिब वतनों का मजमुआ है जो उससे पहले जा चुके हैं, गुजर चुके हैं। असल में जो मंडेला है वो पेशकश करता है उन लोगों को जो उससे पहले जा चुके हैं या जिन्होंने अपनी जानों का नजराना पेश किया है इस स्ट्रगल फॉर द फ्रीडम, यानी आजादी की जद्दोजहद के लिए जिन लोगों ने अपनी जानों का नजराना पेश किया है, वो उन्हें ट्राइब्यूट पेश करना चाहता है, वो उन्हें खिराज तहसीन पेश करना चाहता है। He says that he shall always remain grateful and thankful to those who had gone before him. और वो कहता है कि वो उन लोगों का हमेशा से शुक्रगुजार रहेगा जो उससे पहले गुजर चुके हैं, because those freedom fighters had paved the path of cooperation and unity for him. क्योंकि उन फ्रीडम फाइटर्स ने इनको कोऑपरेशन का रास्ता दिखाया और यकजहती का रास्ता दिखाया। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, would you agree that the depths of oppression creates the heights of character? How does Mandela illustrate this? यानी क्या आप इस बात से एग्री करते हो कि डेप्थ ऑफ ऑपरेशन जो है ये क्रिएट करता है, ये पैदा करता है, यानी जुल्म की इंतहा जो होती है या जुल्म की गहराइयत जो है ये पैदा करती है हाइट्स ऑफ कैरेक्टर को, यानी बड़े बड़े किरदारों को। हाउ डज मंडेला इलिस्ट्रेट दिस? मंडेला ने इस चीज को कैसे बयान किया है? तो इसका आंसर है यस, आई एग्री विद द स्टेटमेंट। हाँ, मैं इस स्टेटमेंट से एग्री करता हूँ, यानी मैं इस स्टेटमेंट को मानता हूँ दैट डेप्थ्स ऑफ ऑपरेशन डू क्रिएट हाइट्स ऑफ कैरेक्टर, कि जो डेप्थ्स ऑफ ऑपरेशन होता है यानी जुल्म की जो इंतहा होती है ये बड़ी बड़ी शख्सियात को यानी बड़े बड़े किरदारों को जन्म देती है। नेल्सन मंडेला इलिस्ट्रेट्स दिस बाय साइटिंग द एग्जांपल ऑफ ग्रेट हीरोज ऑफ साउथ अफ्रीका। जो नेल्सन मंडेला है इसने इस बात की वजाहत बड़े बड़े हीरोज, साउथ अफ्रीका के बड़े बड़े हीरोज की मिसाल देकर इस बात को इलिस्ट्रेट किया, इस बात को बयान किया है। जैसा कि ओलिवर टैम्बू है, ये बहुत बड़े साउथ अफ्रीका के हीरो हैं। वॉल्टर सिस्यूलिस है, चीफ लिथ्यूलिस है, यूसुफ दादूज है, ब्राउन फिस्चर्स है एंड रॉबर्ट सोबिक्यूज है, among other who inspired others by sacrificing their lives in the long struggle for freedom. और इनमें से बहुत सारे दूसरे लोग भी हैं जिन्होंने लोगों को इंस्पायर किया कि वो अपनी जानों का नजराना पेश करें आजादी की इस लंबी जद्दोजहद के लिए। अब क्वेश्चन नंबर 7 है, what two obligations does Mandela mention? यानी वो कौन सी दो obligations हैं, वो कौन सी दो जिम्मेदारियां हैं जिनका तज़किरा नेल्सन मंडेला ने किया है? मंडेला mentions two obligations. मंडेला ने दो obligations का तज़किरा किया है that every man has in life, यानी जो हर इंसान की जिंदगी में ये दो जिम्मेदारियां होती हैं। नंबर 1 obligations to his family, उसके कुंबे के लिए जिम्मेदारियां, to his parents, उसके वालिदैन के लिए, to his wife, उसकी बीवी के लिए, and children, और उसके बच्चों के लिए। एंड नंबर 2 यानी दूसरी जिम्मेदारी जो हर इंसान पे होती है वो है he has an obligation to his people, यानी उसकी एक जिम्मेदारी उसके लोगों के लिए भी होती है, इस कम्युनिटी, उसकी बिरादरी के लिए, एंड हिज कंट्री, और उसके मुल्क के लिए। यानी ये दो जिम्मेदारियां होती हैं जो हर इंसान पे आयद होती हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 है, what did Mandela's understanding of freedom change with age and experience? यानी उम्र और तजुर्बे के साथ साथ मंडेला की जो अंडरस्टैंडिंग थी फ्रीडम के बारे में, आजादी के बारे में, जो उसकी अंडरस्टैंडिंग थी वो कैसे तब्दील हुई? तो इसका आंसर है with the age and rich experience, Mandela's understood a sense of freedom in everyone's life. As a young man, he always thought that he was born free and could do anything he wanted. यानी उम्र और तजुर्बा बढ़ने के साथ साथ मंडेला की जो अंडरस्टैंडिंग थी आजादी की वो तब्दील होती गई। जैसा कि जब वो एक जवान लड़का था तो वो हमेशा ये सोचता था कि वो आजाद पैदा हुआ है और वो कुछ भी कर सकता है, एंड कुड डू एनीथिंग ही वांटेड, और वो कुछ भी कर सकता है जो वो चाहे। He strongly believed that as long as he obeyed his father and abide the customs of his tribe, वो पुख्ता तौर पे यकीन करता था कि that as long as he obeyed, कि जितना अरसा वो अपने बाप की इताअत करता रहा, and abide the customs of the tribe, और जो ट्राइब के कस्टम्स हैं उन्हें मानता रहा, यानी रस्म रिवाज को मानता रहा। he was free in every possible way, यानी हर मुमकिन तरीके से वो आजाद था। however as he grew older, और जैसा जैसा वो बड़ा होता गया,
He started that the freedom was required to raise a family. उसने ये सोचना शुरू किया कि आज़ादी ज़रूरत होती है किसी भी फैमिली को ऊपर उठाने के लिए and earn a livelihood और रोजगार कमाने के लिए and this started dominating his thoughts and views और इसी चीज ने उसकी सोच को और उसके व्यूज को डोमिनेट करना स्टार्ट किया इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम यानी वक्त गुजरने के साथ साथ ही रियलाइज्ड दैट ही वाज सेल्फिश उसको ये एहसास हुआ कि वो एक खुद गर्ज है ही वाज लीडिंग एन इल्यूजनरी लाइफ वो एक वहम वाली जिंदगी बसर कर रहा है ड्यूरिंग दिस बॉयहुड इस बॉयहुड यानी इस लड़कपन के दौरान ही स्लोली अंडरस्टूड that it was not only his freedom alone that was being curtailed, but the freedom of all black people was retrenched. यानी उसने आहिस्ता आहिस्ता फिर समझना शुरू किया कि सिर्फ उसी की आज़ादी में कटौती नहीं की गई है बल्कि तमाम काले लोगों की जो उसकी तरह दिखते थे उनकी आज़ादी भी छीन ली गई है मंडेला अंडरस्टूड दैट his people were being deprived and discriminated. मंडेला को ये समझ अब आने लगी कि जो उसके लोग हैं उनको महरूम रखा जा रहा है और उनके साथ फर्क किया जा रहा है एंड दिस लेड हिम टू डेवलप अ हंगर फॉर द फ्रीडम ऑफ हिज पीपल और यही वजह थी कि उसकी जो आज़ादी के लिए भूख थी उसके लोगों की आज़ादी के लिए जो भूख थी वो बढ़ गई अब आखिरी क्वेश्चन नंबर 9 हाउ डिड मंडेलास हंगर फॉर फ्रीडम चेंज हिज लाइफ यानी मंडेला की जो हंगर फॉर फ्रीडम थी यानी आज़ादी के लिए जो उसकी भूख थी उसने उसकी जिंदगी को कैसे तब्दील किया इसका आंसर है ड्यूरिंग हिज यूथ उसकी जवानी के दौरान मंडेला राइज्ड दैट इट वाज नॉट जस्ट हिज फ्रीडम अलोन दैट वाज बीइंग curtailed बट द फ्रीडम ऑफ ऑल ब्लैक मंडेला को ये एहसास हुआ कि सिर्फ उसकी ही आज़ादी में कटौती नहीं हुई है बल्कि उसकी तरह जो दिखने वाले ब्लैक दूसरे पीपल हैं उनकी आज़ादी में भी कटौती की गई है द हंगर फॉर हिज ओन फ्रीडम बिकेम द हंगर फॉर फ्रीडम फॉर ऑल हिज फेलो ब्रदर्स एंड सिस्टर्स यानी जो उसकी आज़ादी की भूख थी अब वो उसके भाइयों और बहनों की आज़ादी की भूख बन गई इन द प्रोसेस दिस चेंज्ड द फियरफुल मैन इनटू अ बोल्ड मैन और इसी अमल ने एक डरे हुए इंसान को एक खौफजदा आदमी को एक बहादुर में तब्दील कर दिया मंडेला सैक्रिफाइड द एफर्ट्स ऑफ अ सेटलर फैमिली टू द फाइट फॉर द फ्रीडम ऑफ हिज कंट्रीमैन यानी जो मंडेला के एफर्ट्स थे अपनी फैमिली को सेटल करने के उसने उनको अपने लोगों की आज़ादी के लिए कुर्बान कर दिया ही जॉइनड द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस वो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस में शामिल हुआ एंड दिस ट्रांसफॉर्मड हिम फ्रॉम अ फ्राइटनड यंग मैन इनटू अ फियरलेस पर्सन और इसी चीज ने एक डरे हुए जवान आदमी को एक बहादुर एक बगैर खौफजदा इंसान में तब्दील किया who fought against racial prejudice and color discrimination यानी जो नस्ली तासब और कलर की बुनियाद पे जो फर्क था उसके खिलाफ लड़ा तो ये 9 क्वेश्चंस हैं जो आपकी लेसन में आखिर में पूछे गए हैं और अक्सर एग्जाम्स में इन्हीं सवालों में से इन्हीं 9 क्वेश्चंस में से 1 या 2 सवाल आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं आखिर पे कमेंट सेक्शन में अपनी राय से हमें जरूर आगाह कीजिएगा क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत ही जरूरी होती है थैंक्स फॉर वॉचिंग